नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल CGA 9th एंड 10th में। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 ये वीडियो है। क्योंकि हम पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था, पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के कुछ पार्ट्स कवर करें और पार्ट 3 में फिर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो ये NCERT सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो एक्सरसाइज 3.1 के ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो ज़रूर आप उसको देखिए। 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। 3.2 को भी हम 3 वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो इसमें से एक वीडियो अपलोड हो जाएगा कल और बाकी आपके 2 वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो बिना टाइम को ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 कह रहे हैं सॉल्व 2x + 3y = 1 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। हमें कह रहा है कि m की वैल्यू निकालो। और आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि m की वैल्यू तब निकलेगी जब आप x और y की वैल्यू निकालो। x और y की वैल्यू निकल जाएगी। आप सिंपली क्या करोगे, आपकी जो गिवन लीनियर इक्वेशन है, गिवन लीनियर इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर लो, या तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। उससे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देन आफ्टर आप उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे इस गिवन इक्वेशन में, तो आपको m की वैल्यू निकल के आएगी। बहुत सिंपल सवाल है, बस यही मतलब है इसका। यहाँ दोनों को सॉल्व करिए किसी एक मेथड से, तो x और y निकलेगा। फिर x और y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, m निकलेगा। चलो फटाफट करके दिखाते हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन ये रहा आपका 2x प्लस में 3y = 11 इक्वेशन नंबर 1। ये रहा आपका 2x माइनस का 4y = -24 इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है तो बोला तो है नहीं कौन सा मेथड लगाना है, तो मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ध्यान से देखिएगा। जिनके लिए एलिमिनेशन मेथड नया है, वैसे हमने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है मेथड पे, तो आप जरूर उसको प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, बाकी यहाँ भी समझने की कोशिश करिए। तो एलिमिनेशन मेथड हम लगाने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में बच्चा टोटल मिला के 4 इक्वेशन बनता है। कितने इक्वेशन बनते हैं, 4 इक्वेशन। पहले 2 इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, 2 इक्वेशन आपको खुद से फ्रेम करना होगा। कैसे करते हैं आप देख लेना पैटर्न। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में अगर x को आप देखने के चलो, तो भैया दोनों में x वेरिएबल तो सेम है, मतलब इसका कोफिशिएंट भी सेम है, मैच कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो इसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं एक ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर चलता हूँ, ये मानकर कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पर यहाँ x के साथ जो नंबर है और y के साथ जो नंबर है वो अलग होगा पहले वाली इक्वेशन में गिवन x और y के साथ वाले नंबर के। यहाँ तो ये मैच कर रहा है, पर मान लो कि मैच ना करता तो यहाँ ये मैच वैसे भी नहीं कर रहा है, ये मैच करने लग रहा है। अगर नहीं करता तो हमें यही वाला अप्रोच फॉलो करना होता, जो मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं हमेशा एक ही अप्रोच को लेकर चलता हूँ ताकि दिमाग में फीड हो जाए। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 में x के साथ जो भी टर्म है उससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन 1 में x के साथ जो भी है उससे नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मजेदार बात यह कि दोनों में 2 था, इसलिए 2 से और 2 से मल्टीप्लाई हुआ। सपोज करिए अगर कोई और नंबर होता है यहाँ पर, तो उसी नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते। सपोज करिए कोई और नंबर होता है, उसी नंबर से आप नीचे, सभी को मल्टीप्लाई होना है, सभी का मल्टीप्लाई होना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखिए बेटा कितना आएगा 4x, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6y, और ये हो जाएगा आपके 11 दूनी 22। इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 3। कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, एंड 4 2 जा कितना हो जाएगा 8y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 48, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये इक्वेशन मिला, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये इक्वेशन मिला। अब जब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन जाता है तो आप क्या करोगे, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड में से फोर्थ को आप माइनस करोगे। माइनस करने में क्या होता है, माइनस करते वक्त क्या होगा कि थर्ड में से आप फोर्थ को माइनस करें तो फोर्थ के जो टर्म्स है ना उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। हम थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे तो फोर्थ वाला जो मेरा इक्वेशन है
उसके जो साइन है, गिवन साइन, वो अपोजिट हो जाएंगे। ये मान लीजिए यहाँ 4x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का 8y तो पॉजिटिव का 8y हो जाएगा, ये माइनस का 48 है तो पॉजिटिव का 48 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम ऑब्वियसली साइन उल्टा कर देते हैं। माइनस क्या करता है, सपोज करिए कि मैंने आपको यहाँ लिखा 7x, यहाँ लिखा माइनस, अब ब्रैकेट में लिख दिया 2x माइनस का 4। जब ब्रैकेट खोलते हो ये माइनस अंदर के साइन बदल देता है ना, उसी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या करो, सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या करो, सब्ट्रैक्ट करूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, देखो साइन चेंज हुआ ना, अंदर के साइन बदल दिए गए, तो वही काम यहाँ पर भी किया गया। कोई बहुत ऐसा खतरनाक चीज तो हम बता नहीं रहे आपको, है ना, आसानी है समझने के लिए। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 6y प्लस 8y कितना हो जाएगा, 14y कितना हो जाएगा, 14y, 6y में 8y जोड़ दो 14y हो जाएगा। और 22, क्योंकि देखो प्लस का ये 6y और ये भी प्लस का बना दिया हमने 8y, तो दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। 6y और 8y कितना हो गया, 14y। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 22 है ना, और यहाँ क्या लिखा 48, क्या लिखा 22 और क्या लिखा 48, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने में कितना आएगा बताओ, 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, कितना है 70। 48 पॉजिटिव, 22 का पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस हो गया, 70 आया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, y की वैल्यू आ जाएगी 70। ये मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में अपॉन, 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, 14 5 70 है ना, 14 5 70। तो y इक्वल टू कितना निकल के आया 5, y इक्वल टू कितना निकल के आया 5, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई y की। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर पहले x भी तो निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, y की जो भी वैल्यू आपकी निकल के आए, पुट इन, उसको हम किसी में रख सकते हैं। मैं मान लूं मैं फर्स्ट में रख दूं, पुट इन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में जाकर इसको रख देना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x और 3y, y की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, 5, जो आपने निकाला है इस 5 को y की जगह पे पुट कर दो, इक्वल टू कितना हो गया 11, हाँ जी 11 होगा। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2x प्लस में 3 5 या 15 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, ये प्लस 15 हो जाएगा, दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो 2x इक्वल टू माइनस 14 एंड x इक्वल टू माइनस 14/2, कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा माइनस का 7, कितना आएगा माइनस का 7, है ना। आगे वैल्यू आसानी से y 5 और x 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को, ये जो गिवन इक्वेशन था आपका, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की जगह पे क्या पुट करना है, y की जगह पे आपको 5 पुट करना है, ठीक है। तो आपने 5 पुट कर दिया y की जगह पे, इक्वल टू m, एज इट इज m छोड़ दीजिए, x की जगह कितना पुट करना, -7 प्लस में 3, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए एज इट 5 का तो 5 ही हो गया, जब m को आप -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7m प्लस में कितना हो गया 3, है ना, कितना हो गया 3, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो y हो गया 5 और 2 7 जा 5 3 15, ओहो सॉरी गलती हो गया ना, 11 में से 15 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो -4/2, 2 2 जा 4, यहाँ आएगा माइनस का 2। हमने टाइम रहते सही कर दिया, नहीं तो गलत हो जाता है काफी ज्यादा, तो -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का आपका 2m। अब क्या करिए, नंबर को एक तरफ, 5 - 3 इक्वल टू माइनस का 2m, तो ये हो जाएगा 5 - 3 2, माइनस का 2m, तो 2/-2, तो माइनस को आप बीच में लगा लीजिए, है ना, डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे माइनस, इक्वल टू m, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिजल्ट कितना आया माइनस का 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1, है ना। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे, देखा गलत हो गया था भी कैलकुलेशन। तो ये हुआ आपका फाइनल क्वेश्चन, है ना। 3 नंबर के लिए सफिशिएंट साइज है इस क्वेश्चन का। आपसे आप कोई ना कोई मेथड लगा के आपसे x और y निकलवाया गया, देन आफ्टर उसको आपने सब्स्टिट्यूट करा तो आपने m भी कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेथड आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है ना, बनाना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है और इक्वेशन फ्रेम करना है, और साथ में कह रहा है कि इक्वेशन बनाने के बाद उसके सॉल्यूशन भी निकालने हैं ना। फाइंड देयर सॉल्यूशन, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले क्या कर रहा है, पहले तो कह रहा है कि आप इक्वेशन स्टेटमेंट पढ़ो,
वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, समझो, और उसके बाद आप इक्वेशन फ्रेम करो। इक्वेशन बन जाए तो फिर उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करो। आप सब बोल रहे हैं तो हमें यही वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अब वर्ड प्रॉब्लम में खास क्या भाई, स्टेट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए स्टेटमेंट लिखा है। तो थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। थर्ड का ये क्या हमारा फर्स्ट पार्ट है। द डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं पढ़ दूं आप सभी के लिए, कितना आसान है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस। क्या होता है, माइनस। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, टू नंबर सपोज करिए, एक को x मान लेता हूँ, एक को मैं y मान लेता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कह रहे दोनों नंबरों का अंतर, मतलब x और y का अंतर है ना। एक को x मान लेते, एक को y, तो x और y का जो अंतर है, x और y का जो अंतर है वो कितना है, 26। तो x माइनस वाई बराबर 26। एंड वन नंबर इज, एंड वन नंबर कह रहा है कि जो इसमें से मान लो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। वन नंबर इज 3 टाइम दी, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3 टाइम का मतलब 3 गुना है ना, 3 मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द अदर है ना। वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर, वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर। मान लो सपोज करिए x जो है y का 3 गुना है, x जो है y का 3 गुना, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन फ्रेम होने, पेयर ऑफ इक्वेशन चैप्टर का ही नाम है, तो दो इक्वेशन फ्रेम होंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए लेट बी द फर्स्ट नंबर, जैसे कह रहे हैं ना वन नंबर लिख रखा है इन्होंने, लेट बी द वन नंबर, लेट बी द वन नंबर, लेट बी द वन नंबर बी एक्स, है ना। लेट बी द वन नंबर, मैंने वन नंबर ही यूज करा है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लेट बी द वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई, है ना। अदर वर्ड यूज करा गया, यहाँ पर मैंने अदर ही लिख दिया। मैंने कहा कि एक नंबर जो कि बोला गया उसको मैंने x माना, दूसरे नंबर को मैंने y माना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है जो कि 26 है, तो मैंने लिखा x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। कह रहे हैं ना दोनों नंबरों का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है कितना है, 26 है। आगे पढ़ा तो कह रहा एक इक्वेशन तो बन गया, एंड के बाद दूसरा, एंड वन नंबर के लिए मैंने x यूज करा हुआ, तो वन नंबर यहाँ पर ये इज जो है ना, इज का मतलब यहाँ पे बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया। तो वन नंबर इज, तो x बराबर 3 टाइम, 3 गुना किसका, अदर का, 3 गुना किसका, y का। तो ये हो गया आपका दूसरा। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको। इक्वेशन 2 को, क्योंकि x इन टर्म ऑफ y है, डायरेक्ट पुट कर दो, है ना। कोई ऐसा ही फ्रेम होता है इक्वेशन, तो फिर हम वहां पे हम थर्ड बनाते, है ना। यहाँ पे तो सीधा सीधा है, सीधा उठा के पुट। मैं बात समझ रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जैसे यहाँ x माइनस वाई बराबर 26 आया, मान लो सपोज करो कि हमारे स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर समथिंग कुछ आ जाता, 10 आ जाता, तो वहां पर मुझे पहला और दूसरा इक्वेशन बन तो जाता, मैं सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए मुझे तीसरा इक्वेशन बनाना पड़ता, देन आफ्टर मैं सब्स्टिट्यूट करता। आप सब्स्टिट्यूशन अगर आपको नहीं आता अच्छे से, तो सेपरेट वीडियो जाकर जरूर देखें पहले, और फिर वापस लौट कर आए इस चैनल पे और फिर वीडियो देखें, है ना। तो प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, उसको देखिए, देन आफ्टर इस वीडियो को दोबारा देखिए। यहाँ पर क्या करना है, सीधे कर देंगे। यहाँ पर ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, दूसरे को पहले में पुट कर दीजिए। लिखेंगे इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करें, ठीक है। इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पे कितना रखोगे, 3y, x की जगह कितना रखोगे, 3y, और पहले से कितना है, माइनस का y। x की जगह पे कितना रखा आपने, 3y, x की जगह पर आपने कितना रखा, 3y, पहले से ही माइनस y है, इक्वल टू कितना हो गया, 26, इक्वल टू कितना हो गया, 26। तो 3y में से 1y गया, कितना बच्चा बच्चा, 2y, 3y में से 1y माइनस कर दो, कितना बच्चा, 2y, 2y बराबर कितना हो गया, 26, 2y बराबर कितना हो गया, 26। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/2, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 13, तो y इक्वल टू हो गया आपका 13। क्लियर। अब आपको x भी तो निकालना है, x और y दोनों ही निकालना, लिखा ना फाइंड देम, दोनों नंबर निकालने। तो दूसरा हमारा हो जाएगा y कैसे निकालूंगा, यहाँ पुट कर दो, y इक्वल टू 13 पुट इन 2, दूसरे में पुट करो, और दूसरे में आप पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या है, 3y, तो y की जगह पे कितना है, 13, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 13 × 3 = 39, कितना आ गया, 39। तो ये हो गया आपका जवाब।
x इक्वल टू 39। तो आपके पास y आ गया 13 और x आ गया 39। कह रहा है ना वन नंबर भी 39 एंड अदर नंबर भी 13। तो ये आपका x और y बोथ नंबर। यहाँ पर लिखना two numbers are 39 and 13। यही ना, लास्ट में दोनों नंबर लिख देना। टू नंबर्स आर 39 एंड 13। टू नंबर्स आर 39 एंड 13। तो आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, इक्वेशन फ्रेम करना है। हमने इक्वेशन फ्रेम कर लिया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया और हमें दोनों आंसर मिल गए। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को पॉज करें, प्लीज इसको नोट डाउन करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। पहले तो यही आ जाओ, ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? किन किन बच्चों को पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? फटाफट वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके बताएं, है ना। देखते हैं कौन बताता है। सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, सम ऑफ टू एंगल्स इज 100, सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो एक इसी के साथ एक वर्ड और आता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो एंगल का सम 180 होगा तो सप्लीमेंट्री, और जब दो एंगल का सम 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये बात तो पता चलेगा, सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं लार्जर, एक तो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो लार्जर दो एंगल है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू इसके साथ अटैच है, ध्यान रखना। the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 डिग्री। तो कह रहा है एक लार्जर एंगल है, एक लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, एक स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल, एक लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, एक स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल की बात होती है ना। कौन से एंगल की बात है? दो। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, दो एंगल में एक को हम नाम देते हैं एंगल और एक को नाम देते हैं हम सप्लीमेंट। क्या नाम देते हैं? सप्लीमेंट। एक को नाम देते हैं हम एंगल और एक को नाम देते हैं हम सप्लीमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे एक लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर एंगल, तो हम लार्जर और स्मॉलर ही लेट करेंगे। लार्जर एंगल भी एक्स एंड स्मॉलर एंगल भी वाई, ऐसे लेट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो आपको ये बात तो पता चल गया कि दो एंगल, एक लार्जर एंगल है एक स्मॉलर एंगल, एक लार्जर एंगल एक स्मॉलर एंगल, और दोनों एंगल का सम कितना होगा? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180, क्योंकि बोला गया है ना सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? सम उसका 180। अब जिसको यही नहीं पता ये क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा। तो दो एंगल, एक लार्जर एंगल एक स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल को एक्स मान लो, स्मॉलर को वाई मान लो, या उल्टा भी मान सकते हो। दोनों को जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री के दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक इक्वेशन तो बन गया। दूसरे के लिए जानकारी दे रखी है, कहा गया है कि लार्जर एंगल, ऐसे पढ़ना है, देखो लार्जर एंगल एक्सीड का मतलब होता है बच्चों ज्यादा, मतलब प्लस। लार्जर एंगल जो है स्मॉलर वाले से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो लार्जर एंगल जो कि मान लो सपोज करो लार्जर एंगल को मैंने x लिखा हुआ है, तो लार्जर एंगल x बराबर स्मॉलर को y माने तो y प्लस कितना डिग्री? 18 डिग्री। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 अधिक है तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री। एक्सीड का मतलब प्लस। समझ आ रही है मेरी बात? समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन तो हम फट से कर देंगे। तो हम यहाँ ये बेसिक बात तो समझ आ गई होगी, हम अभी रब कर देंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको प्लीज। तो देखिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। चलिए अब आते हैं सवाल पे और बहुत आसानी से सवाल को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट बी द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल x, है ना, और लेट बी द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल y, है ना। लार्जर सप्लीमेंट्री x और स्मॉलर सप्लीमेंट्री y। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब हमें तो पता है पहला इक्वेशन कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो दोनों को ऐड कर दो खुद से, आपको पता ही है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे वो पढ़ के मैंने बता ही दिया था कि लार्जर जो एंगल है वो ज्यादा है, लार्जर एंगल जो कि ज्यादा है स्मॉलर से, कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। तो लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, ये हो गया दूसरा। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो ये हो गया 2। अब बहुत क्लियरली आप इसको क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे, है ना, हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, है ना। यहाँ भी साफ साफ पहले से लिखा हुआ है x इन टर्म ऑफ y, तो आपको झंझट पालने की जरूरत नहीं है, सीधा x इन टर्म ऑफ y है, सीधे पुट करो। तो x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, y प्लस 18, क्या पुट करोगे, y प्लस 18 डिग्री। किसकी जगह पे, x की जगह पे, x की जगह पे क्या पुट किया, y प्लस 18 डिग्री। और पहले से क्या लिखा हुआ है, y, पहले भी क्या लिखा हुआ y, और पहले भी क्या लिखा हुआ 180 डिग्री, ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब आप देखो एक y और एक y कितने y, 2y हो गया, 2y, और 180 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस कर दोगे ना, नंबर्स तो एक तरफ कर दिया और वेरिएबल एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। तो ये जब ये 180 में से ये 18 जो अभी लेफ्ट हैंड में प्लस में या राइट हैंड में गया तो माइनस में हो जाएगा, और y 2y, ये तो बेसिक है ना। तो 2y इक्वल टू 180 में 18 कितना हो जाएगा, 172 डिग्री, 162 डिग्री, 162 डिग्री कितना हो जाएगा, 162 डिग्री, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है 2 तो डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल टू 162 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 81 डिग्री। कितना हो गया, 81 डिग्री। इसका मतलब आपने स्मॉलर एंगल तो निकाल लिया, स्मॉलर एंगल कितना निकला, 81 डिग्री, स्मॉलर कितना निकला, 81। अब लार्जर निकाल लें, तो ये हो गया आपका स्मॉलर एंगल, क्या हो गया, ये हो गया आपका स्मॉलर सप्लीमेंट्री, मैं ऐसे लिख दूं सप्लीमेंट्री एंगल, या पूरा लिख दूं सप्लीमेंट्री, स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल। अब क्या करो, y इक्वल टू 81 डिग्री पुट इन इक्वेशन 2 करवा लो, इक्वेशन 2, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये रहा हमारा 2, तो x इक्वल टू y की जगह कितना पुट करोगे, y की जगह कितना पुट करोगे, 81 डिग्री, पहले भी कितना है 18 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 10 90 99 डिग्री, कितना आ जाएगा 99 डिग्री, कितना आ जाएगा 99। तो ये जो 99 डिग्री है क्या आया, ये लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, क्या आया, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल आया, ठीक है। तो स्मॉलर सप्लीमेंट्री 81 आ गया, स्मॉलर सप्लीमेंट्री 81 आ गया, और लार्जर सप्लीमेंट्री 99 डिग्री निकल के आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना। ये जो हमारा क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, सिंपल है, कह रहा है क्रिकेट टीम का जो कोच है वो क्या कर रही है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदती हैं। 7 बैट और 6 बॉल को खरीदने में कुल उनका 3800 का खर्चा आता है। कितने का, 7 बैट और 6 बॉल को खरीदने में कुल कितना खर्चा आता है, 3800 का खर्चा आता है। लेटर सी बाय, बाद में एक तो हो गया भाई 7 बैट और 6 बॉल खरीदा तो 3800, बाद में वो 3 बैट और खरीदती हैं और 5 बॉल भी और खरीदती, 3 बैट और 5 बॉल खरीदती हैं, उसके लिए वो 1750 रुपए खर्च करती हैं। तो हमें कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल कैलकुलेट करना है। कॉस्ट का मतलब प्राइस ऑफ ईच बैट, है ना, यहाँ पे वर्ड यूज किया इन्होंने कॉस्ट, एक्चुअल में बहुत अच्छा होता अगर वर्ड यूज करते प्राइस ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब यहाँ पे टोटल खर्चे से हम कंसीडर कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो वर्ड 3800, ये अमाउंट जो 3800 दे रखा है, ये अमाउंट जो 1750 दे रखा है, ये टोटल एक्सपेंडिचर बोलूं या टोटल कॉस्ट बोलूंगा, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, है ना, और या टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल कॉस्ट वर्ड यूज होगा, इसलिए मुझे यहाँ तो सुटेबल वर्ड लग नहीं रहा कॉस्ट, यहाँ वर्ड प्राइस होता तो ज्यादा इम्पैक्ट करता। तो ये बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं मानता हूं कि एक बैट का दाम x रुपया है, तो सपोज करिए कि मुझे 5 बैट खरीदना है, तो 5x होना चाहिए भाई, प्राइस इंटू क्वांटिटी तो करोगे,
मान लो कि आप बाजार जाते हो कुछ सामान खरीदने, मान लो पेन खरीदने के लिए जाते हो और पेन का दाम है 5 रुपये और आपको 10 पेन खरीदना है, तो 10 गुने 5 करके 50 रुपये दोगे ना, सिंपल सी बात है ना। तो वैसे ही इसमें तो प्राइस मेंशन ही नहीं, प्राइस को तो हमें लेट करना पड़ेगा। इसमें बैट का प्राइस और बॉल का प्राइस हमें पता नहीं है, तो हम बैट के प्राइस को x मान लेते हैं, बॉल के प्राइस को y मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे नंबर ऑफ बैट पता है कितना खरीदा जाएगा, नंबर ऑफ बॉल पता है कितना खरीदा जाएगा, और दोनों को खरीदने पे जितना खर्चा हुआ दोनों के खर्चे को जोड़ दूंगा तो टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा जो सवाल में हमें पहले से गिवन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक पे चलता है। जैसे हम नॉर्मली मैं अपने अभी एग्जाम्पल में आपको बता रहा था कि मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप 10 पेन खरीदने के लिए जा रहे हो और एक पेन का दाम 5 रुपये, तो 10 पेन आपकी क्वांटिटी हो गई, एक पेन का दाम 5 रुपये, ये गिवन कर दिया मैंने, तो आपने 10 पंचे 50 रुपये कर दिया। मान लो आपको पेंसिल भी खरीदना था, पेंसिल खरीदना था आपको 20 पेंसिल, एक पेंसिल के दाम 2 रुपये था, तो आप 20 गुने 2 करके 40 कर दोगे। तो अब मैंने बोला टोटल कितना खर्चा कर लिया, तो कहोगे भैया 50 रुपये का पेन, 40 रुपये का पेंसिल, 50 प्लस 40 90 रुपये खर्च कर दिए। तो यहाँ पर मैंने आपको पर पेंसिल और पर पेन का कॉस्ट प्राइस दे रखा था, इसमें वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट बी द या वर्ड ऑफ कॉस्ट है क्वेश्चन में तो मुझे कॉस्ट ही लिखना पड़ेगा। लेट बी द कॉस्ट ऑफ वन बैट, क्या वन बैट, लेट बी द कॉस्ट ऑफ वन बैट, इसको हमने रुपीज x मान लिया। एंड लेट बी द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, है ना, वन बॉल, इसको मैंने रुपीज y मान लिया, ठीक है, पर है ये पर बैट और पर बॉल है ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कोच ने 7 बैट खरीदा, तो एक बैट का दाम x रुपये, तो 7 बैट का दाम कितना हो जाएगा, 7x, 7 इंटू एक्स। और हमें पता है कि बैट और बॉल खरीदने पे जो कुल जो खर्चा आया वो कितना 38। तो जब टोटल की बात होगी भाई 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा, तो दोनों मिलाकर कितना खर्च हुआ, 3800 मिलाकर खर्च हुआ, दोनों मिलाकर तो प्लस होगा। तो 7 बैट, 7 इंटू एक्स, बॉल 6 खरीदा, एक बॉल का दाम y रुपये, तो कितना हो गया 6y। तो टोटल कितना खर्चा हुआ 3800, कितना हुआ 3800। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही बाद में शी बाई 3 बैट, कितने बैट, 3 बैट, तो कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, भाई एक बैट का दाम x तो 3 इंटू एक्स, और कितना बॉल, तो 5 बॉल, तो 5y बराबर कितना 1750। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो पहला और दूसरा इक्वेशन फ्रेम हो गया। अब हमें जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्वेश्चन ने बोला हुआ है सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे सब्स्टिट्यूशन से, तो आपको यहाँ पर एक बैट और एक बॉल का दाम निकल गया। x की जो वैल्यू आएगी वो एक बैट का दाम होगा और y की जो वैल्यू आएगी वो आपके एक बॉल का दाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो मैं आपके लिए इतना कर देता हूँ, हमने इक्वेशन तो फ्रेम कर दिया, मैं यहाँ थर्ड इक्वेशन भी आपके लिए बना देता हूँ। या तो पहले से तीसरा इक्वेशन आप बनाओगे या तो दूसरे से तीसरा इक्वेशन आप बनाओगे, है ना। पहले से तीसरा भी बना सकते हो, दूसरे से भी तीसरा इक्वेशन फ्रेम हो सकता है। कैसे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दूसरे से तीसरा बना देता हूँ। तो इसके लिए क्या करूंगा, देखो ये 3x, ये जो दूसरे इक्वेशन को ध्यान दो, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, तो मैंने 3x को यहीं छोड़ दिया, इक्वल टू 1750 लिखा हुआ है, 1750 लिख दिया। ये जो प्लस का 5y है लेफ्ट हैंड में, जब ये राइट हैंड में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 5y। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि जो आपके लेफ्ट हैंड में या तो x वेरिएबल बचेगा या y वेरिएबल आप बचा सकते हो, या तो x बचा सकते हो या y, साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यू है 3, ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले गए, तो 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना हो गया 3, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। इसको नाम क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर 3। और इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं इक्वेशन 3 को, x इन टर्म ऑफ y, x इन टर्म ऑफ y, x इन टर्म ऑफ y। देन आफ्टर अब मैंने दूसरे इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन बनाया, तीसरा इक्वेशन बनाया। दूसरे इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन बनाया, तीसरा। तो तीसरे इक्वेशन को कहाँ पुट करूंगा, पहले वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। तीसरे वाले इक्वेशन को कहाँ पुट करूंगा, पहले वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। तो पहले में आप पुट करेंगे कहाँ पर, x की जगह पर आप ये पूरा एक्सप्रेशन 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3 आप यहाँ x की जगह पे रखोगे, और 6y प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये सेम टू सेम रहेगा। तो मैं लिख के दिखाऊं क्या, मैं लिख के दिखाता हूँ। इक्वेशन 3 पुट इन
पुट इन इक्वेशन 1। अब 1 की जगह रखो, देखो 7 तो रहेगा ही रहेगा, 7 तो रहेगा ही रहेगा। x की जगह पे लिखो 1750 माइनस का 5y होल अपॉन 3 और प्लस में क्या, प्लस में 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देन 7 से फिर 5y को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे में आपका डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, एलसीएम लेके आप आगे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो फटाफट आगे करते हैं, वीडियो को आप पॉज करो, इतना नोट डाउन करो, मैं इस बोर्ड को साफ करता हूँ, फिर हम आगे कैलकुलेशन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, अब अरे मैंने तो सारी इक्वेशन मिटा दिया है ना, कोई नहीं, मुझे याद है इक्वेशन। तो अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, कितना आगे मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, है कैलकुलेटर से करोगे मल्टीप्लाई, चलो करो, आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मैं वैसे कर देता हूँ डायरेक्टली। तो 0 0 7 5 35 के 5 हाफिल 3 7 7 49 50 51 52 का 2 हाफिल 5 7 5 12 12250। अब 7 से उसको 5 को तो 35y अपॉन होल अपॉन 3 प्लस का 6y, इसके नीचे भी होल अपॉन 1 इक्वल टू 3800। ऐसा हो गया। मैंने 7 से देखो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 7 से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, होल अपॉन 3। अब क्या करोगे, अब आप एलसीएम लोगे, 3 और 1 एलसीएम 3। अब देखो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा एज इट इज सेम 12250 सेम टू सेम माइनस का 35y। अब 3 से इसको गुना करो, कितना आ जाएगा, 6 3 18y बराबर 3800। क्लियर यहाँ तक। चलो दूसरा पेन मार्कर उठा लेते हैं। अब ध्यान देना, 12250 माइनस 35 प्लस 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 17, कितना हो जाएगा 17 माइनस का 17, 18 17 35 का ज्यादा इसलिए माइनस में, और 38 को 3 से क्रॉस भी लगे हाथ कर ही देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 38 को 3 से गुना करो, 0 0 8 3 24 2 3 3 9 2 11 11400। अब क्या करो, नंबर्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ कर देना। ठीक है, नंबर को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ कर देना है। ठीक है, फटाफट करते हैं। और इक्वेशन 3 को बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि हम उसमें पुट करने वाले, अब इतना नोट डाउन कर चुके हैं। चलिए ठीक है, इक्वेशन 3 को हम बचा लेते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। कितना है यहाँ साइड में याद रखने के लिए, x बराबर 1750 माइनस 1750 माइनस कितना था, आ गया माइनस का आपका होगा 5y अपॉन में 3, यही था, है ना, यही था ना थर्ड, तो ये रख दिया साइड में। अब क्या करो, अब ये आपका न्यूमेरिक माइनस का 17y वहीं लिख दिया, और ये जो क्या था आपका 11400, इसमें से माइनस करो 12200, है ना, 12250। कैलकुलेट करिए, माइनस का 17y माइनस करना 12250 में से 11400 0 5 8 कट गया कितना है 850 माइनस का 850, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 850 बट्टे में 17 17 पंजे 85 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50। मतलब y की वैल्यू 50 आने का क्या मतलब है, y किसको माना गया था, y माना था मैंने बॉल को, प्राइस ऑफ बॉल को। तो यहाँ लिखेंगे प्राइस कॉस्ट ऑफ वन बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना हो गया, ₹50, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹50। अब क्या करेंगे, हमें बैट का भी प्राइस निकालना है, तो जो y की वैल्यू आई है y इक्वल टू ₹50, पुट इन इक्वेशन किसमें पुट करूं, थर्ड में करवा देता हूं। देखिए थर्ड में ध्यान दीजिए, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 होल अपॉन 3, 1750 माइनस 250 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 1500, है ना, 1500 आएगा, 1750 में 250 1500, 3 5 जा 15, तो ये हो गया आपका भाई 500। तो ये जो 500 निकल के आए, क्या निकल के आया 500, ये कॉस्ट ऑफ वन बैट निकल है, क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ वन बैट। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹50 एंड कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500। ठीक है, तो इसमें थोड़े नंबर बड़े थे, बाकी तो पैटर्न तो आपने देखा ही होगा। पर पिछले 2 वर्ड प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि आपको जो दूसरा इक्वेशन था, हम डायरेक्टली इसको हम पहले में पुट कर दे रहे थे, हमें थर्ड बनाने की कोई नीड वहां पर नहीं हो रही थी। बट आप अगर यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो तो इसमें हमने प्रॉपर तरीके से, मैं पहला मिला, दूसरा मिला, मैंने तीसरा इक्वेशन फ्रेम किया। नॉर्मली कई बार क्वेश्चन आपको इसी तरह से पहला दूसरा 2 इक्वेशन मिलेगा, आप तीसरा इक्वेशन फ्रेम करो, चाहे आप दूसरे से बना लो तीसरा, या तो आप पहले से तीसरा बना लो। देन आफ्टर अगर आप पहले से तीसरा बनाते हो तो
दूसरे में पुट कर लेना तीसरे को, या दूसरे से तीसरा बना तो तीसरे को पहले में पुट कर देना। उससे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, फिर उस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। इस तरह से पूरा सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को देखें, वहां पे सब्स्टिट्यूशन की हमने प्रैक्टिस करवाई है, अच्छे से समझाया है, तो वहां जाकर उसको देखिए। देन आफ्टर इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिएगा फिर से, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे 3 क्वेश्चन और पेंडिंग रह गए उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं एक एक्सरसाइज को 3 वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कवर करने का, ताकि छोटा से छोटा वीडियो हमारा बने, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करूंगा मुझे कि आप सबको समझ आया होगा, उम्मीद करूंगा मैं कि आप सबको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो प्लीज ऐसे पढ़ते रहें, सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।